नमस्कार, मैं हूं विराज नाग और आप देख रहे हैं डिमा हसाव का नंबर 1 न्यूज चैनल एनडीएच। चलिए नजर रखते हैं आज की खबर के ऊपर। कल भारत के 4 स्टेट के साथ एक यूनियन टेरिटरी पे भी जो इलेक्शन हुआ था उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और इसी के साथ साथ डिमा हसाव से भारी मात्रा में जीत हासिल किया है बीजेपी की एमएलए कैंडिडेट श्रीमती नंदिता गढ़लोसा जी ने। और नंदिता गढ़लोसा जी ने जो है 18,295 वोटों से अपना जीत को हासिल कर लिया है। और सिर्फ ये जीत को हासिल ही नहीं किया है, नंदिता गढ़लोसा जी ने जो है डिमा हसाव पे एक हिस्ट्री का कायम किया है कि कोई महिला कैंडिडेट जो एक एमएलए पद के लिए लड़ रही थी, उन्होंने पूरी अच्छी तरीके से एमएलए पद को लड़कर अपनी जीत को हासिल कर लिया है। और यह पहला है कि डिमा हसाव से कोई महिला कैंडिडेट जो है वो एमएलए पद के लिए चुनी जा चुकी है। और डिमा हसाव से दिसपुर तक का सफर भी बड़ी ही आसानी से उन्होंने तय कर लिया है। और डिमा हसाव के जनता ने भी जो है उनको काफी भारी मात्रा में वोट दान करने के बाद बड़ी ही खुशी से डिमा हसाव से दिसपुर तक पहुंचा दिया है। और इसी के साथ साथ कल असम के साथ भारत के 4 अन्य जगहों पे भी जो है ये इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। तो चलिए अभी का जो है पॉलिटिकल लेटेस्ट अपडेट आपको बताने के लिए हाफलोंग स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं एनडीएच के चीफ जेड नुनिसा जी। तो जेड नुनिसा जी, जरा सा आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि अभी का जो लेटेस्ट पॉलिटिकल सिनेरी है वो क्या है। जेड नुनिसा जी जी, हाँ, क्या विराज आप मैं मुझे आपको सुन पा सुन रहे पा हैं? रहा हूँ। नुनिसा जी। विराज, अगर हम कहें तो अभी स्टेट का जो प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में हम बताएंगे एनडीएच की दर्शकों को। लेकिन सबसे पहले एनडीएच की हर कोई दर्शकों को सबसे पहले हमारी तरफ से नमस्कार देते हैं और उसके बाद उन सभी को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप लोगों की वजह से, हमारे व्यूअर्स की वजह से हम जो है आज इस मुकाम तक पहुंचे और आज आप लोगों ने हमें फॉलो किया, लाइक किया। इसी का कारण एनडीएच एनडीएच जो है और भी पॉपुलैरिटी मिला पहले से ज्यादा। तो इसीलिए आप सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और चले हम चलते हैं हम आज की लेटेस्ट पॉलिटिकल अपडेट को लेकर। और आप सभी को पता है कल जो एक रिजल्ट आया इलेक्शन का रिजल्ट, और इस इलेक्शन के रिजल्ट के बाद डिमा हसाव में एक इतिहास कायम किया है, जो एक पहली बार एक महिला कैंडिडेट ने इस पर जीत हासिल किया है, एमएलए में जीत हासिल किया है। और डिमा हसाव से फाइनली दिसपुर तक पहुंचे श्रीमती नंदिता गढ़लोसा जी को हमारी टीम एनडीएच की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। मैडम, आपको कांग्रेचुलेशन देते हैं आज इस प्लेटफॉर्म के जरिए। और आने वाले दिन और भी और अच्छी तरह से डिमा हसाव की उन्नति की और आप काम करके जाए, यही हमारे आशा रहेगा और पूरे डिमा हसाव की लोगों को भी यही आशा है। तो चलिए हम बात करते हैं आज की न्यूज की जो डिटेल्स जो इस इलेक्शन को लेकर, जो इस बार डिमा हसाव की इस जीत में कितने वोट मिला है आपको हम बता दूं। सबसे पहले बीजेपी को मिला है टोटल 66,732 66,732 मिला है बीजेपी को, यानी कि श्रीमती नंदिता गढ़लोसा जी को। और एक तरफ कांग्रेस की तरफ से मिला है निर्मल लंगठासा जी को 48,437 48,437 टोटल वोट मिला है। और आप सभी को बता दूं टोटल 18,433 वोटों से जीत हासिल किया है श्रीमती नंदिता गढ़लोसा जी। तो चलिए अब हम बात करते हैं पूरे असम के बारे में, जहां में आप सभी को पता है कि ये जो एमएलए इलेक्शन हुआ था इस जो 2-3 फेज में हुआ था, और इसमें से जीत बीजेपी ने काफी जीत हासिल किया है, जहां में दिखाई दे कि 126 सीटों में से जो हमें दिखाई दे 60 सीट में से बीजेपी ने जीत हासिल किया है। और एजीपी यानी कि बीजेपी का अलायंस पार्टनर असम गण परिषद ने जीत हासिल किया है टोटल 9 सीटों में, यानी कि पहले से कम हो गया, लेकिन फिर भी इस बार जो है 9 सीटों में जीत हासिल कर पाए। और इस बार का नया बीजेपी का अलायंस पार्टनर यूपीपीएल प्रमोद बोरो जी का नेतृत्व में जो पार्टी है, अभी फिलहाल बीटीआर में जो सरकार बना हुआ है यूपीपीएल का, उन्हीं का ये पार्टी इस पर जीत हासिल किया है। टोटल 6 सीट जो जीत हासिल किया है बीटीडी एरिया से। और इस बार बीपीएफ यानी कि आप सभी को पता है हाग्रामा मोहिलार जी का जो पार्टी है, उन्होंने इस पर जीत हासिल किया है सिर्फ 4। उनका काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि उनका इससे पहले टोटल 12 एमएलए थे, लेकिन इस बार सिर्फ 4 जगहों से जीत हासिल कर पाए। और इसके बाद एआईयूडीएफ, आप सभी को पता है इस बार काफी जो चुनाव में मेन एजेंडा हम कहे तो इस बार कांग्रेस और बीजेपी का जो मेन जो टक्कर था, उसके बाद
कांग्रेस ने एआईयूडीएफ से पार्टनर अलायंस किया था और एआईयूडीएफ इस बार जीत हासिल किया है। टोटल 16 सीटों में से जीत हासिल किया है। और उसके बाद आपको बता दूं, और आदर्श जो अलग पार्टी जो है राइज और दल, अखिल गोगोई जी, आप सभी को पता है कि अखिल गोगोई जी ने जेल से इस बार इलेक्शन खेला है और जेल से इलेक्शन खेलने के बाद उन्होंने जीत हासिल किया है। शिव सागर इलाका से अखिल गोगोई जी ने जेल से इलेक्शन खेलकर जो राइज और दल पार्टी से इस बार जीत हासिल किया है। इस बार बीजेपी ने जीत हासिल तो कर दिया है 60 सीटों में से, यानी कि 60 सीटों में से। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल है कि सबसे बड़ा एक इशू है, आखिर नेक्स्ट मुख्यमंत्री बनेगा कौन? आखिर फिर से सर्बानंद सोनोवाल जी वापस से चीफ मिनिस्टर बनते हैं कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस बारे में आज जो है हाई लेवल का एक बैठक हो रहा है दिल्ली में, और गुवाहाटी में भी एक बैठक हो रहा है। और आज से 24 घंटे के अंदर ये पता चलेगा कि आखिर नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन बनता है, सर्बानंद सोनोवाल जी या फिर डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा जी। इन दोनों में से अभी टक्कर है, दोनों में से कोई एक चीफ मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन अगर आज से 24 घंटे की बात है तो डिक्लेयर हो ही जाएगा कौन बनेगा, किसका नाम आ रहा है सामने, ये पता चले जाएगा। और आने वाले 48 आवर्स के अंदर नया चीफ मिनिस्टर और टेकिंग लेंगे, हमारे सूत्रों की तरफ से खबर आया है। और आप सभी को बता दूं, इस बार अगर हेमंत विश्व शर्मा जी जो चीफ मिनिस्टर की पद में अगर इस पर उनका नाम नहीं आता है तो फिर उनका शायद ये सपना जो है हमेशा के लिए सपना बन के ही रह जाएगा। चलिए आप हम चलते हैं और एक राज्य की खबर को लेकर, क्योंकि इस बार का जो इलेक्शन जो हुआ है वो 4 राज्य में और एक यूनियन टेरिटरी में, यानी कि केंद्रीय शासित राज्य में इलेक्शन हुआ, जहां में पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन हुआ। उसके साथ साथ केरला, तमिलनाडु, असम और वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुआ। और असम के बारे में तो आपको मैं अभी बता ही दिया, अभी हम बताते हैं आपको वेस्ट बंगाल की बारे में। चलिए इस बार हम बताते हैं आपको वेस्ट बंगाल के बारे में, जहां में ममता बनर्जी अकेले और एक तरफ पूरी तरह से बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दिया, जहां में प्राइम मिनिस्टर से लेकर होम मिनिस्टर और हर कोई वहां में जाकर इस बार काफी जो टक्कर हुआ बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के साथ। और फाइनली जो तृणमूल कांग्रेस ने, यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी ने जीत हासिल किया है। टोटल 292 में से जो 213 सीट में जीत हासिल किया है। और जहां में एक तरफ बीजेपी यहां में दिखाई दे रहा है 77 सीट हासिल कर पाया है बीजेपी। एक तरफ से बीजेपी का कहूं तो ये प्लस ही हुआ है, क्योंकि इससे पहले जो है बीजेपी का सिर्फ 3 एमएलए रह चुके हैं वहां से, और इस बार 3 से लेकर 77, ये काफी प्रोग्रेस हुआ है बीजेपी का। लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाए, सत्ता में बैठ नहीं पाए। लेकिन फिर से इस बार देखा गया कि ममता बनर्जी 3 बार जो है अपना सरकार बनाने में कामयाब रहे हैं इस बार। और इस बार का जो स्लोगन थे, जहां में बहुत एक पॉपुलर स्लोगन खेला होबे, जो ममता बनर्जी ने कहा था कि खेला होबे, और सच में ये खेला हो ही गया है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और आने वाले 5 तारीख को सूत्रों के हिसाब से हमें जो खबर आ रहा है, आने वाले 5 तारीख को इस महीने की जो ममता बनर्जी फिर से 3 बार के लिए चीफ मिनिस्टर बनने जा रही है वेस्ट बंगाल की। और ये भारत का इतिहास में ये इतिहास के पन्ना में रह जाएगा, जहां में एक लेडी फिर से 3 टाइम्स जो चीफ मिनिस्टर बनने जा रही है, जो अकेले ही खुद के दम में। ये बहुत ही एक चैलेंजिंग था उनके इस सफर में, लेकिन फाइनली उनका ये सफर जो कामयाब रहे। और आपको बता दूं, अभी आज शाम को ये करीबन 5 बजे को ममता बनर्जी के पार्टी के लोगों के साथ मीटिंग हुआ था। और पार्टी के लोगों के साथ मीटिंग करने के बाद और फाइनली अनअपोज्ड उनको नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर घोषित किया गया उनकी पार्टी की तरफ से। और आज शाम को 7 बजे थोड़ी देर पहले उन्होंने फिर गवर्नर के पास गए उनकी टीम को लेकर नेक्स्ट कब वो ओवरटेकिंग लेंगे इस बारे में। और हमें सूत्रों की तरफ से पता चला कि आने वाले 5 तारीख को एज ए नया फिर से 3 टाइम्स चीफ मिनिस्टर बनने जा रही है ममता बनर्जी। चलिए आप हम बात करते हैं अभी तमिलनाडु में भी हमारे साथ साथ इलेक्शन हुआ था। और तमिलनाडु में टोटल सीट आपको हम बता दें, जहां में और तमिलनाडु में टोटल सीट जो है 234 सीटों में से डीएमके ने सीट हासिल किया है 133। डीएमके ने सीट हासिल किया है 133, और उसके बाद एआईएडीएमके ने हासिल किया है 66, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हासिल किया है 18।
और उसके बाद पीएमके ने किया है 5, बीजेपी ने 4 सीट हासिल किया है। उसके बाद बीसीके ने हासिल किया है 4, सीपीआई ने 2 और सीपीआईएम ने 2। अभी आपको हम बता दें कि तमिलनाडु में बीजेपी ने अपना जो सरकार बना नहीं पाए, वहां में हासिल किया है डीएमके ने। जरा मैं हमारे टेक्निकल टीम को अनुरोध करूंगा कि स्क्रीन में जरा दिखाए ये जो ग्राफिक में बनाया हुआ ये दिखाए जरा कौन सा पार्टी को कितना जीत हासिल किया है। और उसके बाद हम चलते हैं पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी में भी इस बार इलेक्शन हुआ और इस बार ये 5 जगहों में एक साथ इलेक्शन हुआ और इस 5 जगहों में 2 जगह में बीजेपी ने जीत हासिल किया है। वो है, एक है असम और 2 नंबर है पौंडीचेरी में बीजेपी ने अपने जो जीत हासिल किया है वो 6 टोटल है 30 सीटों में से 6 में जीत हासिल किया है। उसके बाद एआईएनआरसी ने 10 सीटों में जीत हासिल किया है, डीएमके ने 6, कांग्रेस 2। अभी बीजेपी और उसके अलायंस पार्टनर कुल मिलाकर टोटल वो लोग अभी सरकार बनाने जा रहा है इस बार, जो इसमें बीजेपी का नेतृत्व में इस बार सरकार बन रहा है पौंडीचेरी में। और चलिए अभी हम आपको ले चलते हैं केरला में टोटल सीट है 140 और 140 सीटों में से सबसे पहले जीत हासिल किया है सीपीआईएम ने, जहां में 62 सीटों में से जीत हासिल किया है और आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस 21 सीटों में से जीत हासिल किया है और सीपीआई ने जीत हासिल किया है 17, आईयूएमएल ने 15 सीटों में जीत हासिल किया है और केईसीएम ने किया है 5 सीटों में से जीत हासिल और अदर्स और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज इंडिपेंडेंट मिलाकर टोटल 20 सीटों में जीत हासिल किया है। तो चलिए ये रहा आज के लेटेस्ट पॉलिटिकल अपडेट, जो अभी आज रात को स्पेशल हाई लेवल एक बैठक हो रहा है जहां में अभी डिसाइड होगा कि असम के नेक्स्ट जो चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, डॉक्टर हिमंता विश्व शर्मा या फिर सर्बानंद सोनोवाल जी नेक्स्ट फिर से जो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। ये आने वाले कल तक ये डिक्लेयर हो जाएगा आखिर किसका नाम सामने आएगा और नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर जो है नया सीएम का ओवरटेकिंग हो जाएगा। और सेम उसी तरह वेस्ट बंगाल में भी आने वाले 5 तारीख को ममता बनर्जी का सरकार फिर से बन रहा है। विराज, बहुत बहुत शुक्रिया जैद नुनिसा जी हमारे साथ हाफलोंग शहर से जुड़ने के लिए और हमारे व्यूअर्स को जो है लाइव पॉलिटिकल अपडेट देने के लिए। तो इसी तरह डिमा हासाव और इस राज्य से जुड़ा हुआ हर एक खबर को जल्द से जल्द पाने के लिए आप हमारे एनडीएस के पेज को लाइक, शेयर एंड फॉलो करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मैं विराज नाग आप सभी से विदाई लेता हूं। धन्यवाद।